हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हार्ट के एक मेन टॉपिक के बारे में। टॉपिक इन द सेंस कि उसका सर्कुलेशंस जो होता है, हार्ट के अंदर होने वाले सर्कुलेशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा पहले तो जानेंगे कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं बेसिकली, तभी हम जानेंगे कि भी हार्ट के अंदर ये सारी चीजें होती है तो वो काम कैसे करता है हमारा हार्ट। तो पहले हम समझेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें सबसे पहली चीज हमारी कौन सी पाई जाती है। सबसे पहली चीज हमारी होती है उसमें जो हमारा ब्लड को वापस लेकर के आती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो सुपीरियर वेना केवा होती है, ये हमारी सुपीरियर वेना केवा है, ये ब्लड लेके आती है हमारे राइट अटेरिया के अंदर। तो ये है हमारा राइट अटेरिया। ठीक है, और ये होती है हमारी इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा जो होती है ये हमारे बॉडी के नीचे वाले हिस्सों से ब्लड को कलेक्ट करती है और ये भी हमारा राइट एट्रियम्स के अंदर ही पूरे ब्लड को पहुंचा देती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले हिस्सों से ब्लड लेकर के आती है, ये नीचे वाले हिस्सों से ब्लड लेकर के आती है और ये पहुंचा देती है हमारा ब्लड को राइट अटेरिया के अंदर। तो ये काम हमारा किसका हो गया, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा का। ठीक है, तो ये तो हमारी दो बड़ी वेसल्स रहती हैं जो इसके अंदर वर्क करती हैं हार्ट को, हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है हमारा उसको लेकर के आने का। अब जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के अंदर आ चुका है, उससे आगे कहां जाएगा, उससे आगे हमारा ब्लड जाएगा राइट अटेरिया से राइट वेंट्रिकल्स में। तो ये क्या है, हमारा राइट वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो यहां से हमारा ब्लड कहां आएगा, यहां आएगा और फिर हमारा ब्लड कहां जाता है, यहां से हमारा ब्लड जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये क्या हमारी पुल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और यहां से हमारा ब्लड जो है चला जाएगा बाहर लंग्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अब जो हमारा ये राइट अटेरिया है, तो ये जो अटेरियंस होता है हमारा, ये हमारा लेफ्ट की तरफ भी होता है, लेफ्ट अटेरिया, ये राइट अटेरिया, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। तो हमने 2 बातें जान ली हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, और 4 हमारे चैम्बर पाए जाते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, तो हम सर्कुलेशन का बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं कि जो हमारा हार्ट के अंदर जो ब्लड यहां से यहां आया है तो वो किस चीज को क्रॉस करके आया, बेसिकली ये यहां पाई जाती है हमारी वाल। ठीक है, तो ये जो वाल होती है इस वाल को बोला जाता है ट्रैक स्पीड वाल। तो ये ट्रैक स्पीड वाल जब खुलती है तो राइट अटेरिया का ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। ठीक है, और एक वाल पाई जाती है हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ। तो जो लेफ्ट साइड है इसकी जो वाल होती है इसको बोला जाता है बाइक स्पीड वाल, और जो बाइक स्पीड वाल जो हमारी होती है उसको मिट्रल वाल भी बोला जाता है। जब ये वाल खुलती है तो लेफ्ट अटेरिया का जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जो है आ जाता है। तो इसमें 2 तो हमारी ये वाल होगी, एक वाल कहाँ होती है हमारी, जब राइट अटेरिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ तो गया है, अब हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें भी क्या काम करेगी, उसमें भी हमारा वाल का ही रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी वॉल खुलेगी, इस वॉल को क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी वॉल बोली जाएगी। तो ये हमारी बोली जाएगी पल्मोनरी वॉल। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो ब्लड होता है जब वो आरोटा में जाएगा ऊपर की तरफ, तो वो जब आरोटा में जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें भी वॉल खुलेगी। तो इसमें भी जब हमारा ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ जो वॉल होती है ये वॉल खुलेगी, तभी हमारा आरोटा में ब्लड जाएगा और इस वॉल को बोला जाता है आरोटिक वॉल। ठीक है, तो अब हमने जान लिया है कि भाई हमारी ये वॉल होगी है, यानी कि राइट अटेरिया से राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैक स्पीड वाल। एक ही हमारी लेफ्ट साइड जो होती है ये होती है हमारी बाइक स्पीड वाल। एक हमारा जो वेंट्रिकल्स का ब्लड चला जाता है पुल्मोनरी आर्टरी में, ये होती है हमारी पुल्मोनरी वॉल। और एक होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाता है आरोटा में, तो ये बोली जाती है हमारी आरोटिक वाल। क्यों, क्योंकि ये आरोटा से अटैच होती है, पुल्मोनरी से अटैच होती है, इसलिए इनका नाम आरोटिक वाल और पुल्मोनरी वाल रखा गया है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि भाई हमारी सुपीरियर वेना केवा 4 हमारे चैम्बर होते हैं और 4 ही हमारी वॉल पाई जाती है। और जो वॉल होती है वो ये दोनों वॉल जो है वो एक साथ खुलती हैं और ये दोनों जो वॉल होती है वो एक साथ खुलती है। ठीक है, तो ये जो चारों वॉल होती है, 2 वॉल तो एक साथ काम करेंगी क्योंकि ये हमारा सेप्टा बोला जाता है। सेप्टा इन द सेंस कि इससे इधर का हिस्सा होता है हमारा राइट का हार्ट का और इधर का हिस्सा होता है हमारा लेफ्ट का। तो राइट के हिस्से का प्रेशर और लेफ्ट के हिस्से का प्रेशर बताया जाता है कि राइट का हिस्से का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा माना जाता है हमारे हार्ट के अंदर। प्रेशर किस चीज का, ब्लड का। ठीक है, तो ये हमारा सेप्टा बोला जाता है, जिसको हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो हमारा रहता है, जो सेप्टा होता है, इसकी वजह से हमारी जो वॉल है ये अलग अलग होती हैं, ये साथ में काम करती हैं, ये दोनों हमारी जो वाल होती हैं ये साथ में काम करती हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब हमारा जो ब्लड है जो नीचे आने से ऊपर आने तक का जो काम होता है वो कौन कराता है, वो बेसिकली हमारा काम कराती है नोड। तो ऐसे नोड जो होती है वो अटेरिया के वाल से हमारी जो है चिपकी हुई पाई जाती है। नोड्स का काम होता है इंपल्स बनाना। तो जब ये वाल यहाँ पर ऐसे वाली जो नोड होती है, जब ये हमारी नोड यहाँ पर इंपल्स करेगी तो वो दोनों में जाएगा, इस अटेरिया से इस अटेरिया में, दोनों में हमारा चला जाएगा। और फिर ये कहाँ कंट्रैक्शंस कराएगी हमारी, एक जहां यहाँ पर होती है हमारी एवी,
ठीक है। तो ये एवी नोड होती है, यहाँ पर जो हमारी जो भी हमारा इंपल्स हो रहा है ऐसे नोड के द्वारा, तो ये हमारा ट्रांसफर करेगा एवी नोड में। ठीक है। तो ये एवी नोड जो होती है, यहाँ से हमारा एवी नोड से जो इंपल्स जाता है, ये हमारी इंपल्स जो है ये सब जगह पर हमारी फैल जाती है। तो ये जो हमारी जो इंपल्स फैलती है इसको बोला जाता है हमारा पुरकिंज फाइबर या फिर बंडल भी बोला जाता है। तो ये जो हमारी फैलती है इंपल्स, तो ये क्या करती है, हार्ट में कंट्रक्शंस कराने का काम करती है। जब हार्ट हमारा, जब वेंट्रिकल्स हमारे दोनों कंट्रक्शंस करते हैं, तो फिर हमारा जो दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, और ये जो दोनों आर्टेरिया जब कंट्रक्शंस करते हैं तो ये वाल खुलती हैं दोनों, और दोनों वाल खुलते ही ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। और जब दोनों के दोनों हमारे वेंट्रिकल्स में कंट्रक्शंस होगा तो हमारी ये दोनों वाल खुलेंगी। जब ये दोनों वाल खुलेंगी तो लेफ्ट का ब्लड जो है आरोटा में चला जाएगा, जो बॉडी में जाता है, और जो हमारा राइट का जो ब्लड है वो पल्मोनरी में चला जाएगा, जो कि हमारी लंग से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन है इसके अंदर, वो उससे क्या जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ हमारा लंग्स। ठीक है। और इस तरफ भी हमारा इससे जुड़ा हुआ है लंग्स। ठीक है। तो इसमें जो हमारा लंग्स है, तो लंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो लंग्स के अंदर हमारे पाए जाते हैं तो इसमें जो हमारा लंग्स के अंदर पाए जाते हैं ऑलिवल्स। ठीक है। ऑलिवल्स यानी कि इसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे जो खाली जो कैविटीज होती हैं वो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है गैस एक्सचेंज। तो इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी में होता है हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड, तो वो क्या करती है, देती है हमारे हार्ट को, और यहाँ से जब उसमें ऑक्सीजन हो जाती है तो इसमें क्या होता है, आर्टरी है, यहाँ से इसकी ब्रांचेज जाएंगी। ठीक है। आर्टरियोल्स बोली जाएंगी, आर्टरियोल्स से निकलेंगे हमारी कैपिलरीज, जो कैपिलरीज होती हैं वो हमारे यहाँ पर ब्लड और उनके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होती है हमारी गैस, वो वर्क हमारा करती हैं। और यहाँ से जो वेन होती हैं फिर वो ऑक्सीजनेट ब्लड को उठाती हैं और वो भेज देती है हमारे लेफ्ट आर्टेरियाज के अंदर। तो ये जो हमारी पल्मोनरी जो आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेट ब्लड है, तो ये इस लंग से भी जुड़ी हुई है, डायफ्राम के नीचे से यहाँ भी निकली हुई है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है कि भाई जो हमारा ब्लड है जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ रहा है वो दोनों लंग्स में चला जाता है, और फिर दोनों लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के हमारा ब्लड, उस तरफ के लंग से भी हमारा ऑक्सीजन लेकर के ब्लड लेफ्ट आर्टेरियाज के अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है। ब्लड जब लेफ्ट आर्टेरिया के अंदर ब्लड आता है तो वो आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है तो वो जाता है हमारा आरोटा के अंदर। ठीक है। तो आरोटा के जब अंदर आता है तो ये वाली जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये हमारे हेड, नेक, फेस और जो हमारा स्कल होता है उस सारे को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। तो और जो हमारी सबक्लेवियन जो आर्टरी निकलती है वो हमारे शोल्डर और हमारा जो अपर लिम्स होता है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है। तो जो आर्च ऑफ आरोटा में जो हमारा नीचे से जो घूम करके आती है तो वो हमारी क्या करती है, फिर नीचे वाले जितने भी हिस्से होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। इसमें से जो निकली हुई जो ब्रांचेज होती है वो वहां के ऑर्गन्स को, नीचे वाले ऑर्गन्स को, और नीचे आके फर्दर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो हमारी इलियक आर्टरी के नाम से जानी जाती है, राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरी और इलियक राइट और इलियक लेफ्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये बोला जाता है हमारा असेंडिंग पार्ट। ठीक है। असेंडिंग यानी कि ऊपर की तरफ चलती हुई जो आरोटा है उसमें से जो ब्रांचेज निकलती हैं, ये हमारा होता है आर्च। ठीक है। तो ये आर्च यानी कि जो चाप होती है उसको आर्च बोला जाता है। तो ये आर्च ऑफ आरोटा, और जब ये नीचे की तरफ आती है तो ये हमारी डिसेंडिंग आरोटा हो जाती है। ठीक है। तो डिसेंडिंग आरोटा का मतलब कि जो नीचे की तरफ आई हुई है डिसेंडिंग आरोटा, तो इसी में से जो ब्रांचेस निकलती हैं तो उसमें से बताया जाता है कि जो हमारी आरोटा है ये जो ब्रांचेज है ये डिसेंडिंग आरोटा में से निकली है, ये आर्च ऑफ आरोटा में से निकली है, या फिर ये हमारी असेंडिंग में से निकली है। तो असेंडिंग आरोटा जो होती है उसमें से हमारी जो निकलती है, जो मेन हमारी होती है वो होती है कॉर्नरी आर्टरी। तो इसमें से जो हमारी आर्टरी निकलती है वो कॉर्नरी आर्टरी होती है। कॉर्नरी आर्टरी कौन सी होती है, जो हमारे पूरे के पूरे हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई करती है, वो हमारी कॉर्नरी आर्टरी बोली जाती है। ठीक है। तो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर होता क्या है, बेसिकली वो क्या करती है, अगर कॉर्नरी आर्टरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी कार्डियक जो प्रॉब्लम होती है, एक होती है हमारी सर्कुलेटर जो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए या हमारे हार्ट के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम डिजीज डिसऑर्डर होता है, एक होता है पेरिफेरल। ठीक है। तो जो कार्डियक आर्टरी होती है, अगर इसी के अंदर कार्डियक आर्टरी इन द सेंस की कॉर्नरी आर्टरी होती है, अगर वो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई नहीं करेगी तो वो हार्ट के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कॉर्नरी आर्टरी जो है वो हमारी कई बार ब्लॉकेज हो जाती है तो पूरे हार्ट को ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए आगे हम चलते हैं कौन सी चीजें होती हैं और कैसे कैसे फंक्शन कर रही हैं। तो एक एक करके अब हम जान लेते हैं जो हमारी चीजें रहती हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले हमने चैम्बर जान लिया है कि भी हमारे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, और हमने वाल जान ली है कि जैसे 4 चैम्बर होते हैं वैसे ही 4 वाल हमारी इसके अंदर होती हैं, और हमने नोड जान ली है
कि हमारी SA AV नोड और ये पुरकिंज फाइबर वाला बंडल हमारा इसके अंदर होता है। तो इसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरी है हमारी और पल्मोनरी वेन है। तो ये हमें ब्लड वेसल्स के बारे में भी पता चल गया। अब आती है हमारी लेयर। तो लेयर जो होती है हमारी हार्ट की वो 3 लेयर होती है। तो 3 लेयर में मायोकार्डियम्स और हमारी पेरिकार्डियम्स, मायोकार्डियम्स और एंडोकार्डियम्स जो हमारी लेयर होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। और वो आप थ्योरी में से भी याद कर सकते हो, थ्योरी की जो वीडियोस है वो ऑलरेडी मैंने डाल दी है। ठीक है, तो आगे हमारा आ जाता है इसमें हमारे सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं। तो इसमें एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, जनरल सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन एक ही बात होती है हमारी। ठीक है, तो एक हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने जान लिया है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो लंग्स के तरफ ब्लड लेकर के जा रही है, पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ब्लड को हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जरिए और आरोटा के जरिए हमारी बॉडी में सप्लाई कर रही है। तो हमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का जो हमारा सर्कुलेशन था वो भी हमने देख लिया है। जो सिस्टेमिक था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, पल्मोनरी भी हो गया है। और ये हमारी जो नोड है वो भी बता दी है कि नोड किस तरीके से काम करती हैं। जो हमारी नोड होती है SA और AV नोड होती है जो हमारा कार्डियक साइकिल्स को कंप्लीट कराती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हार्ट साउंड के अंदर। तो आपने हार्ट साउंड सुना होगा कि जो धक धक की आवाज जो हम सुनते हैं तो वो रियल में होती कैसी है हमारी आवाज। तो ये जो धक धक की आवाज होती है, ये जो हमारी वाल होती है ना, ये जो हमारी राइट की तरफ जो वाल होती है हमारी, यानी कि ट्रैक स्पीड वाल और बैक स्पीड वाल जब बंद होती है तो हमारी लब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? हमारी लब की। और जब हमारी पल्मोनरी और आयोटिक वाल जब हमारी बंद होती है तो हमारी आवाज आती है डब की। ठीक है, तो ये हमारी जो लब और डब की आवाज होती है इसे ही हम अपनी धक धक के साउंड बोलते हैं कि भी हमारा हार्ट जो है वो धक धक कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा राइट की तरफ होता है, राइट की तरफ जो हमारी वाल बंद होगी, दोनों राइट और लेफ्ट अटेरिया की जो वाल बंद होगी तो किस चीज की आवाज आएगी? लब की। यानी कि ये दोनों जो अटेरियम की दोनों वाल्स जो बंद होंगी, राइट प्लस लेफ्ट अटेरिया की जब वाल बंद होगी तो हमारी लब की आवाज आएगी। ठीक है, और हमारी राइट प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जब वाल बंद होगी तो हमारी किसकी आवाज आएगी? डब की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? डब की। ठीक है, तो हमारी लब और डब की जो साउंड है उसका हमें पता लग गया है कि भाई ये दोनों जब वाल बंद होंगी तो लब की आवाज आएगी और जब हमारी ये दोनों वाल बंद होंगी तो डब की आवाज आएगी। ठीक है, और ये जो दोनों वाल होती हैं, जो हमारे अटेरिया की जो वाल होती है ये दोनों एक ही टाइम में बंद होती हैं और हमारी ये जो दोनों वाल होती हैं ये एक ही टाइम में बंद होती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी लब और डब की साउंड। तो आगे देखते हैं हम साउंड हमारा हो गया है। नेक्स्ट आ गया आउटपुट। तो आउटपुट हम किसे बोलते हैं? आउटपुट हमारा बोला जाता है कि जितना हमारे हार्ट के वेंट्रिकल से सारा ब्लड आरोटा से बाहर हमारा ब्लड देता है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जो हमारा प्योर ब्लड आता है, तो वेंट्रिकल से जितना ब्लड हमारा बाहर निकलता है, जितना वेंट्रिकल्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है आरोटा के जरिए जितना बॉडी को ब्लड बाहर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक। ये हमारा हो जाता है आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट के साथ हम देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोला जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमारे हार्ट से में एक मतलब कंट्रैक्शंस में कितना ब्लड बाहर निकलता है। तो 1 कंट्रैक्शन जब हमारा हार्ट करता है, यानी कि एक बार जब सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट करता है, तो कितना ब्लड बाहर निकलता है? तो उसमें हमारा 70 ml जो ब्लड होता है वो हमारा बाहर निकलता है। एक कंट्रैक्शंस में हमारा हार्ट 70 ml जो है ब्लड निकालता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर हमारा, ये तो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम होगी, ये हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है। ठीक है, तो फिर हम हार्ट रेट कैसे निकालेंगे? हार्ट रेट कैसे निकाली जाती है हमारी? तो हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितने बार कॉन्ट्रैक्ट करता है हमें जाना। हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कितने बार कॉन्ट्रैक्ट करता है? 72 बार। तो 1 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml ब्लड बाहर निकाला है। ठीक है, और 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट कितना किया है? 72। तो हम इसको हम करेंगे क्या इसका? हम इसमें अपनी जो हार्ट रेट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? इसमें 70 मल्टीपल 72, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा? 5 से 6 लीटर जो हमारा ब्लड होता है वो एक एडल्ट हार्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसे मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा हार्ट रेट जो है वो निकल आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है और जो हमारा एक बार का जो कंट्रैक्शंस होता है और फिर कितने कंट्रैक्शंस होते हैं हमारे हार्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पूरा का पूरा हार्ट रेट की जो हमारा कार्डियक जो पूरा होता है वो निकल आता है। इसमें 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो हमारा आता है, जो कि हमारा एक एडल्ट हार्ट का वर्क होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
जिसमें हमारा हार्ट रेट निकल गया है। बीपी जो है वो हमारा डायस्टोलिक सिस्टोलिक होता है। हमारा जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो जब हमारा पूरा हार्ट जो है वर्क कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सिस्टोलिक। और जब हमारा हार्ट रेस्ट की अवस्था में होता है तो उसको बोला जाता है डायस्टोलिक। अब इसमें हम हार्ट की जो रेस्ट है और रेस्ट नहीं कर रहा तो वो कौन सी अवस्था है, जब हमारा कंट्रैक्शन हो रहा होता है पूरे के पूरे हार्ट में तो वो वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब वेंट्रिकल्स हमारे खाली होते हैं दोनों और ब्लड ये जो होता है ये अपना सारा का सारा ब्लड लंग्स में भेज देता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और ये वेंट्रिकल्स जो है ये सारा का सारा ब्लड हमारी बॉडी में भेज देता है। तो ये दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं 0.3 सेकंड के लिए खाली रहते हैं। तो ये जब तक खाली रहते हैं तो उसको हार्ट की रेस्ट की अवस्था बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा बीपी का हो गया। पल्स क्या बोला जाता है, जैसे कि हमारी जो वेसल्स हैं तो हमारी जो वेसल्स की जो वाल होती है इस पर जितना प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम मापेंगे तो उसको हम पल्स बोला जाता है। और बीपी भी हम ऐसे ही लेते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की वाल पर जो प्रेशर पड़ता है ब्लड का उसको ही हम अपने पल्स मापते हैं, और यही हमारे बीपी के अंदर ये चीजें आती हैं। तो तो इसमें आगे आ जाता है हमारा ईसीजी। तो ईसीजी की मेनली क्या रहती है हमारी, ठीक है, ईसीजी में क्या रहता है, ईसीजी की जो हमारी लाइनिंग होती है, ईसीजी में होता है हमारा देखने को ये इस तरीके से वेव, फिर आएगी वेव, फिर ऊपर जाएगी, फिर हमारी आगे आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। ठीक है, तो इसमें नाम रखा गया है पी, क्यू, आर और हमारा एस और ये टी। तो मेनली जो हमारी ईसीजी इसमें देखी जाती है, तो ईसीजी में हम देखते क्या है, जो वेव होती है किस चीज को दर्शाती है। जब हम मॉनिटरिंग देखते हैं इसकी हमारे हार्ट की, तो मॉनिटरिंग में क्या होता है, ये जो हमारी जब हमारा अच्छे से जो हमारा आर्टरीज जो होता है वो अच्छे से अगर काम कर रहा है तो इसकी जो वेव्स होती है वो हमें अच्छे से दिखाई देंगी। बिल्कुल नहीं काम कर रहा है तो सीधी हो जाएंगी, और अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसका एक जो लिमिट होती है वो हमें मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो दर्शाता है पी वेव जो होती है वो ये दर्शाती है हमारे आर्टेरिया के वर्क को। ठीक है, और क्यूआरएसटी जो होती है ये दर्शाती है हमारे वेंट्रिकल्स के वर्क को। तो वेंट्रिकल्स का वर्क जो होता है वो हमारा वैसे तो दोनों को ही दर्शाते हैं, यहाँ का ब्लड वहां का ब्लड यहाँ जाता है। तो जो हमारी क्यूआरएसटी होती है वो हमारी तो ये कम भी हो जाती है और ये ज्यादा भी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारे रेस्ट की अवस्था को दर्शाता है, रेस्ट की अवस्था को, यानी कि लंग्स में ब्लड है और हमारे आर्टेरिया भर रहे हैं, तो वेंट्रिकल जब हमारे खाली होते हैं तो उसे हार्ट की रेस्ट की अवस्था बोला जाता है। तो ये हमारा उसको दर्शाते हैं। तो ये हमारी ईसीजी वेव होती है, कम और ज्यादा हो जाती हैं, और जब कुछ भी नहीं होता, हार्ट बिल्कुल नहीं होता, तो ये बिल्कुल सीधी हो जाती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी ईसीजी। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा जो पूरा हार्ट है वर्क करता है वो कितनी देर, कितना जो कार्डियक साइकिल्स है वो कितनी टाइमिंग लेता है। तो वो जो टाइमिंग लेता है वो हमारा होता है 0.8 सेकंड का। तो वो कैसे लेता है, जो हमारा जैसे कि आर्टेरिया है दोनों, इसमें ब्लड का प्रेशर आते ही हमारी दोनों वाल्व जल्दी से खुल जाएंगे, दोनों वाल्व जल्दी से खुलते ही दोनों में ब्लड आ जाएगा, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है आर्टेरिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आने का जो प्रोसेस होता है ये होता है हमारा कितना 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो 0.1 यानी कि ऊपर से जब नीचे की तरफ जो चीज आती है तो बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो उसमें हमारा 0.1 सेकेंड ही लगता है। फिर हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं दोनों, जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड होता है, ये ब्लड जब हमारा ऊपर की तरफ जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है और वो आरोटा के अंदर जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें हमारा लगता है 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो होता है बहुत ज्यादा फोर्स लगने का ये काम होता है, इसलिए इसमें 0.4 सेकेंड जो हमारा लग जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमारा जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, रेस्ट की अवस्था में होते हैं। तो ये हमारा 0.3 सेकेंड होता है। तो ये टोटल हमारा 0.8 सेकेंड जो होते हैं ये हमारे हार्ट का जो साइकिल होता है, जो कार्डियक साइकिल होता है, ये कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जितनी भी चीजें मुझे याद थी या जितनी भी मेरे ध्यान में थी वो सारी की सारी मैंने इसमें बता दी है। अगर आपको लगे कि कुछ रहता है तो बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसमें बता देती हूँ कि भाई जो हमारा जो वर्क है वो किस तरीके से हो रहा है इसमें। तो इसमें हम एक बार फिर से सर्कुलेशंस को देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा राइट आर्टेरिया के अंदर जो ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो हमारा जो है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो है राइट आर्टेरिया के अंदर ब्लड को भेजेंगी। ये ब्लड जो है आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, वाल खुलेगी यहाँ से, फिर वाल खुलने के बाद जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में, इस लंग्स में जाएगा और नीचे से इस लंग्स में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों लंग्स में आएगा, ये दोनों लंग्स से क्या उठाएगा, ऑक्सीजन उठाएगा, फिर ये वापसी करेगा, इधर से भी वापसी करेगा, इधर से भी, और ये हमारा इकट्ठा हो जाएगा लेफ्ट आर्टेरियाज के अंदर। लेफ्ट आर्टेरियाज में जब होगा तो ये कहाँ आएगा, लेफ्ट
वेंट्रिकल्स के अंदर ये आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब ये जाएगा तो यहाँ हमारी वाल खुलेगी, वाल खुल के जाएगी आरोटा के अंदर, और आरोटा में सर्कुलेट करके और ऊपर वाले हिस्सों को ब्लड सप्लाई करके, तो ये घूम के जब ये आएगी हमारी डिसेंडिंग आरोटा, तो जितनी भी ब्रांचेज है रास्ते में सभी को ब्लड सप्लाई करती आएगी, और यहाँ करके भी जो हमारी ब्रांचेज है वो ब्लड सप्लाई करती रहेंगी। यहाँ फर्दर दो पार्ट में ये डिवाइड होगी, जिसको हम बोलते हैं इलियक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट। तो ये हमारे सारे हिस्सों को ब्लड सप्लाई कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है हार्ट की, तो आपको समझ में आया होगा। जो हमारा व्हाइट बोर्ड और जो मार्कर से जो हम काम कर रहे थे उसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जो यूट्यूब की लाइव क्लासेस थी तो बच्चों ने बोला कि भाई दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैंने फाइनली चौक उठाया आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, अच्छे से समझ जाए। चौक भी बड़े मुश्किल से मिले हैं, मंगवाए हैं कहीं से। तो मेन पर्पज क्या है कि जो बोर्ड पे लिखी गई वो चीजें आपको दिखे, आपको सुनाई दे, आपको समझ में आए, ये पर्पज रहता है। मार्कर और व्हाइट बोर्ड कोई मायने नहीं रखती है चीजें, तो हमें जिस भी तरीके से काम करना पड़े बस काम अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके समझाया। तो आई होप आप सबको ये चीजें जो मैंने बोर्ड पे बताया हार्ट के बारे में ये समझ में आया हो। जो इसकी थ्योरीज वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो आप इसमें से आप थ्योरी कर सकते हो, इसमें से समझ सकते हो, एक बार नहीं 2 बार समझ सकते हो। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और समझ सकते हो अच्छे से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।